समारोह की आरजेडी कार्यालय में अध्यक्षता कर रहे भाई विवेक यादव जी, यहाँ पर बिहार के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और बिहार के जुझारू प्रवक्ता आदरणीय शक्ति यादव जी, यहाँ पर उपस्थित गोविंदपुर के पूर्व विधायिका पूर्णिमा यादव जी, नवादा जिला के जुझारू नेता, विगत लोकसभा के चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार भाई सरवर कुशवाहा जी, उपस्थित साथ चल रहे हमारे विनय यादव जी कार्यालय में उपस्थित हैं। 20 साल हो गए, अभी देर कर दी आते आते, लेकिन मैं पहुंच गया ही आते। राष्ट्रीय जनता दल को मैं 25 साल से जानता हूं। आदरणीय लालू यादव जी के विचारधारा को मैं जानता हूं। वो संघर्ष मैंने देखा है बिहार में, जब साम्राज्यवादी ताकतें बिहार की राजनीति में बागडोर संभाला था। भारतवर्ष में, बिहार में जिनकी सरकारें थी, उनसे लड़ना कोई मजाक की बातें नहीं थी। आदरणीय लालू जी को जो 90 में सत्ता मिली, वो एक दिन में मिल गई। उनके पीछे वो 15 साल और 20 साल का संघर्ष था आदरणीय नेता लालू यादव। वो छात्र नेता हुआ करते थे पटना यूनिवर्सिटी का, अनेकों बार वो जेल गए। 77 में मीसा लगा उन पर। संघर्ष किया किन के लिए, किस समाज के लिए? वंचित समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, ये सारे समाजों के एक रहनुमा के रूप में आदरणीय नेता लालू यादव निकले और मंडल की कमान संभाला। देश की राजनीति को उथल पुथल कर दिया, जहां केवल अति पिछड़ा और महादलित, अन्य समाज जो वंचित समाज था, वोट देने की मशीन के रूप में ही काम करता था। एक जवान के रूप में, एक ताकत के रूप में लालू यादव ने उनको समाज के मुख्यधारा में लाकर खड़ा। 90 के दशक में आदरणीय नेता लालू यादव जी ने जब चुनाव जीता, कल्पना से बाहर, क्योंकि मैं कांग्रेस में रहा करता था, कांग्रेस में मैं था, मैं नजदीक से भी जानता हूं, राजनीति को देखा हूं कि गरीबों के साथ क्या न्याय हो रही थी उस समय। लेकिन लालू यादव की जो टीम थी, जो उन्होंने सीखा था लोहिया जी से, कर्पूरी ठाकुर से, उनकी जो क्षमता थी विचारधारा की, विचारधारा की क्षमता को उन्होंने बिहार में रूबरू कायम किया 90 से। और 90 में जब लालू यादव की सरकारें बनी और 90 के बाद आपको खुद ब खुद अपने पूर्वजों से पूछिए गांव में कि उस समय क्या हाल थी गांव में, और उसके बाद क्या हुई गांव में, क्या सम्मान मिला। विकास की बात तो छोड़ दीजिए, विकास तो हुआ ही है, लेकिन सबसे पहले समाज में सम्मान लेना, जीने का अधिकार चाहिए। महिलाओं ने सो सपना देखा, दलितों ने जो सपना देखा, गरीबों ने जो सपना देखा। एक गरीब का बेटा लालू यादव का खाने में आफत था,
उनके पास संघर्ष था। एक चपरासी क्वार्टर में और पटना में बैठ कर राजनीति करते थे, और उसके दौर में कोई कल्पना कर सकता था कि एक चरवाहा का बेटा, एक बकरी चराने का बेटा, गाय चराने वाला बेटा क्या बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? कल्पना से भी दूर की चीजें हैं, सपना में ये बातें नहीं आ सकती। लेकिन वो व्यक्ति ने गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए कितनी बड़ी लालच नहीं दी गई होगी उस समय के लोगों ने, लेकिन सारे लालच को छोड़कर उन्हें गरीबों की लड़ाई लड़ा, सभी दलितों की लड़ाई लड़ा, पिछड़ी जातियों की लड़ाई लड़ी, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग लालू यादव की बात करते हैं। हम लोग ने देखा है वो दिन को, और जब मैं उस समय में भी हम कांग्रेस में छात्र संगठन के नेता हुआ करते थे दिल्ली में, और उसके बाद में नवादा में आया, राष्ट्रीय जनता दल में मुझे कुछ लोगों से जब बातें हुई, और मैं राष्ट्रीय जनता दल में जब गया, आदरणीय नेता लालू जी ने मुझे राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष बनाया, संगठन के मजबूत करने के लिए, गरीबों को, जनता को देखने के लिए, उन पर कोई अत्याचार उनके लोग नहीं करे, उनको समझने के लिए। और जब बना तो राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष जब मैं था, तुम्हारे नेतृत्व में ही लोकसभा का बिगुल बजा। और आपको पता होगा उस समय का लोकसभा के सांसद तो सिटिंग थे, और उस समय वो मिनिस्टर भी हुआ करते थे, संजय पासवान जी। उस समय वो चुनाव हारे। कैसे चुनाव हारे? कौन लोग उनके विरोध में थे? बताने की जरूरत नहीं है। और जब चुनाव जो हम लोग घूम रहे थे, सारी ताकत राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता ने, चाहे वो अति पिछड़ा रहा हो, चाहे मुसलमान समाज का रहा हो, चाहे बैकवर्ड समाज का रहा है, हर समाज के लोगों ने ताकत लगाया और उस समय चुनाव जीते। वो विधानसभा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रजौली विधानसभा से मैं 34,000 का लीड लिया था, और गोविंदपुर विधानसभा का मैं 56,000 का लीड लिया था। नवादा में था, और इस चुनाव लीड से मैंने राष्ट्रीय जनता दल का पत्रिका सटाया था। लालू यादव से हमारी बात हुई थी, टिकट लेके भेज कि दिल्ली में हमारा कब्जा होगा तो बैकवर्डों की राज नवादा में रहेगी, बिहार में रहेगी, दलितों का राज रहेगा बिहार में। दिल्ली में हम कमजोर हो गए तो बैकवर्ड की राजनीति बिहार से कवर जाएगी, दलितों की राजनीति कवर जाएगी। जो लालू यादव के साथ रहने वाले भी ध्यान नहीं दिए। इस सम्मान समारोह में इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे उदय यादव जी, इस मंच पर बैठे हुए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, इस मंच पर बैठे हुए कौशल यादव जी, विनय यादव जी, नारायण मोहन स्वामी जी, अनवर भट्ट जी, पिंकी भारती जी, प्रेमा चौधरी जी, और सभी प्रकोष्ठों से आए हुए सम्मानित नेतागण और लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सरवन कुशवाहा जी, सॉरी मैं भूल गई थी, और यहाँ पर आए हुए तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता भाइयों, आपके परिवार में हम लोग फिर से शामिल हो गए दोबारा। इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल यादव जी आज से 20 वर्ष पूर्व भी आरजेडी में थे। उस समय लालू जी की सरकार थी, और उस समय भी जहाँ तक मुझे याद है, उस समय भी उन्होंने आरजेडी को बहुत मजबूती दी है। नवादा में आरजेडी एक मजबूत स्तंभ के रूप में था, और आज 20 साल बाद पुनः आरजेडी में
कौशल यादव जी आ गए हैं और आरजेडी को वो नवादा ही नहीं पूरे बिहार में मजबूती देंगे। मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि कौशल यादव जी, मैं बड़ाई नहीं करती, कहेंगे आप लोग की पति है तो बड़ाई कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं। कौशल यादव जी सही में एक ऐसी शख्सियत है, वो जिस पार्टी के साथ भी जुड़ते हैं, मैंने उन्हें देखा है, ईमानदारी से काम करते हैं, बिल्कुल तन मन धन लगा के काम करते हैं, चाहे अगला उनके लिए कुछ भी सोचे कुछ भी करे। और आज तो आरजेडी की बात है, कहने की कोई बात नहीं है। नेताजी पर पूरा भरोसा करेंगे सब लोग, नेताजी पर पूरा भरोसा करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि 2025 का चुनाव जो है बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इससे निपटना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश की सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो चाहती हैं कि बिहार का विकास नहीं हो, बिहार जैसे पिछड़ा था वैसे ही पिछड़ा ही रहे। और ये समय की मांग है कि बिहार में बदलाव होना बहुत जरूरी है। बिहार को एक देश का राज एक युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है और लोगों के साथ यादव है। हम लोगों को भी, पूरे बिहार के लोगों को एकजुट होकर, एक मत होकर आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करना, चुनाव बने, उनकी सरकार बने। इसके लिए हम सबों को बहुत मेहनत करना है। उन्होंने जो संकल्प लिया है, उनकी जो सारी योजनाएं हैं, वो हमें जन जन तक जाके, गाँव में जाके, चौपाल के माध्यम से, लोगों के संवाद के माध्यम से लोगों तक पहुँचानी है, बतानी है कि बिहार की मांग है, बिहार की जरूरत के लिए पेश किया। आज से 6 माह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बिहार वासियों को आश्वस्त किया। ये वचन तेजस्वी का है। 14,500 किलोमीटर बिहार की यात्रा करने के बाद महिलाओं के अंतर जो भाव आए, बुजुर्गों के जो अंतर भाव आए, जो पीड़ित है उसका जो अंतर भाव आया, किसान पंचायत करवाया, कई ऐसे संगठन जो मजदूर संगठन है उनसे मिलकर के उनकी जो बात की, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, और जो खेतिहर है, जो हैंड टू माउथ है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, जिसके घर में जाकर करके बिजली विभाग का अधिकारी नोच करके मीटर लाता है, 7,000 का फाइन करता है, उसका भी ध्यान करना पड़ेगा। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उसको 500 रुपया, यानी 1500 रुपया, 400 रुपया से 1500 रुपया विधवा, विकलांग और वृद्ध पेंशन को, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने का ऐलान किया। और कहा था कि सिर्फ ऐलान नहीं है, ये ऐलान नहीं है, ये हमारी गारंटी। चाहे युवा आयोग का गठन हो, युवाओं के हित में ध्यान में लेकर के नौकरी देने की बात हो, रोजगार के अवसर पैदा करना, रोजगार देने की बात हो, या फिर माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया उसके खाते में डायरेक्ट देने का सवाल, ये सारे गारंटी के हिस्से थे। नीतीश जी ने नकल तो की है। अभी हमारे साथी ने स्लोगन दिया है, जो हमारी पार्टी का स्लोगन है, 1100 में दम नहीं, 1500 से कम नहीं, 125 में भी दम नहीं, 200 से कम नहीं, ये भी दिया। तो साथियों, तेजस्वी जी एक विजन है, तेजस्वी जी एक आइडियोलॉजी बन गए हैं। उनके अंदर विकसित बिहार की परिकल्पनाओं का एक ऐसी रेखा है जिसमें एक बदलाव दिखता है। हमें सरकार नहीं सिर्फ बनानी है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि हमें सरकार नहीं बनानी है, हमें बिहार बदलना है। और जब बिहार बदलना है तो सबको साथ में लेके चलना है। कोई अगड़ा पिछड़ा से दुश्मनी करे, घृणा करे, दलित से घृणा करे, तो फिर बिहार विकसित कैसे होगा?
इस कार्य में सबको आगे आना होगा, क्योंकि सवाल बिहार अस्मिता का है, बिहार के बदलाव का है। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में काम कर दिया। हमने एक सवाल पूछा, डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? जब प्रति व्यक्ति आए देश में सबसे कम बिहारियों का, प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में सबसे कम बिहारी, बेरोजगारी में सबसे अव्वल, पलायन में सबसे अव्वल, शिक्षा में सबसे पीछे बिहार में, स्वास्थ्य में सबसे पीछे बिहार में, इंडस्ट्री में सबसे पीछे बिहार में, देश भर में सबसे अधिक बिजली सबसे अगर महंगी कहीं है तो बिहार में है। बड़े भाई और 5 बार के विधायक रहे कौशल यादव जी और पूर्णिमा यादव जी के सम्मान में स्वागत समारोह के सम्मानित अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष उदय जी, पार्टी के ही अत्यंत पिछड़ा के चेहरा, पार्टी के प्रधान महासचिव उमेश शर्मा जी, इस लोकसभा के प्रत्याशी रहे भाई श्रवण कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में अत्यंत पिछड़ा के महासचिव हैं प्रदेश के गौतम कपूर चंद्रवंशी जी, कुशल संगठनकर्ता आदरणीय विनय जी, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे और पार्टी के महासचिव केवी जी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल इकाई ने वरिष्ठ नेता जिनके नेतृत्व में नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल संगठन काम कर रहा है, करने के लिए आगे बढ़ा है, आदरणीय कौशल जी, पूर्णिमा जी, विनय जी, सब लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। तो आप इस बात को जानते हैं। अभी श्रवण कुशवाहा जी बोल रहे थे कि तेजस्वी जी आए, उसी दिन कौशल जी पार्टी में आ गए। आज तो सिर्फ कार्यालय में इनका स्वागत समारोह भूल जाते, ये अर्थे सत्य है। अप्रत्यक्ष तौर पर तो आपके चुनाव में आ गए, भूल गए। बदला पर जोर देना चाहिए कि बदला नहीं भेजे हैं। नीलम जी, उमेश जी, बैठे सीताराम चौधरी जी, लोग का सबका पीछे लंबा हो जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारा नंबर नहीं। और ऐसे चुनावी वर्ष है, सब जुड़े हुए हैं वहां से। डॉक्टर कैप्टन राकेश चौधरी जी, उनका भी देख रहे हैं, वो भी है। तो स्वागत समारोह रखा गया। स्वागत समारोह स्वाभाविक तौर पर करना था। आदरणीय कौशल जी इस पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और फिर कहा कि ये पार्टी में मिलन नहीं, वापसी है। पार्टी को लंबे समय तक संगठन को सशक्त और मजबूत तरीके से नवादा जिला को चलाने का इनको गौरव प्राप्त है। आदरणीय तेजस्वी जी, जिनके नेतृत्व में पूरा बिहार काम कर रहा है, मैं इनकी जब बात सुनता हूं कभी कभी, इनकी राजनीति जिस दल में रहते हैं उस दल के नेता की राजनीति करते हैं। और आदरणीय कौशल जी ने पहले भी कहा कि जिस दिन हम वहां थे, जब हम यहाँ हैं, तो हमारी एक ही राजनीति है, वो तेजस्वी जी की राजनीति है। और ये पार्टी लालू प्रसाद जी की विचारधारा की है, नेतृत्व तेजस्वी जी की है। और हम लोग सभी लोग, चाहे पदधारक हो, सामान्य कार्यकर्ता हो, वार्ड स्तर का हो, बूथ स्तर का हो, वो सब लोग, हम लोग एक कार्यकर्ता के तौर पर इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, तेजस्वी जी के संकल्पों को स्थापित करने के लिए, और हम लोगों ने इन्हीं प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे अधिक देखे जाने वाला चेहरा टेलीविजनों पर हमारे पार्टी के
प्रवक्ता साथियों का, जिसकी एक फौज है 30 से 32 लोगों की, माकूल जवाब ही नहीं देता। बल्कि हमारे प्रवक्ता साथी जो राष्ट्र के स्तर पर है, राज्य के स्तर पर है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को देश की वर्तमान हालात पर, उसकी विफलताओं पर लगातार चोट भी पहुंचाते हैं और आईना भी दिखाते हैं। समारोह, अभिनंदन समारोह में उपस्थित बड़े भाई पूर्व विधायक कौशल यादव जी, पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव जी, बड़े भाई जिनके नेतृत्व में हम आज तक काम कर रहे हैं, भाई कौशल यादव जी, जिला अध्यक्ष उदय यादव जी, गौतम कपूर चंद्रवंशी जी, विनय जी, प्रोफेसर केवी यादव जी एवं हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित बड़े भाई शक्ति यादव जी एवं तमाम राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, नेता, प्रखंड अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, मीडियाकर्मी एवं तमाम राष्ट्रीय जनता दल के सभी सदस्य को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज माननीय नेताजी का स्वागत समारोह हम लोग रखे हैं, अभिनंदन समारोह रखे हैं। चूंकि पहला बार आगमन था राष्ट्रीय जनता दल में, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल में तो प्रवेश करके तेजस्वी जी आए, उसी समय हम लोग सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी परिवार हो गए नवादा में, और आज इतनी मजबूत हो गए हैं पूरे नवादा में कि हर परिस्थिति में हम लोग 5 का 5 सीट चुनाव जीतेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल को खंजर मारने वाले लोग हैं, यह तेजस्वी यादव जी हैं। इलाज भी अच्छे से करते हैं और इलाज कर दिए, ये सभी आप लोग को पता है। और आने वाला समय में भी जो राष्ट्रीय जनता दल के पीठ में खंजर मारने का काम करेगा, उसको भी वही दशा होगा जिसने आज खंजर मारने का काम किया है, जो दशा उसका हुआ है। और राष्ट्रीय जनता दल को फिर पुनः अगर कोई बगावत करने का काम करेगा, राष्ट्रीय जनता दल में रहकर और खंजर मारने का काम करेगा, तो इससे भी बदतर स्थिति उसका होगा, जो पार्टी को पीछे ढकेलने का काम करेगा। अभी हमारे गार्जियन केवी प्रसाद यादव जी बोले कि कार्यकर्ता का सम्मान, तो आप निश्चित रहिए, आज नेता कौशल यादव जी आए हैं, इनके अभी सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रहता है। और आज से हम लोग जदयू नहीं है, जदयू का नामो निशान खत्म हो गया नवादा में, जदयू का नाम ही नहीं लेना है हम लोग को। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी परिवार है और राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग हैं। एक दूसरे में मतभेद को नहीं करना है, सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के हैं। और जो लोग हमसे छूटे हुए हैं, जो लोग हमसे दूर हैं, वह चाहे किसी जाति बिरादरी का हो, हमको सभी को भाई भाई बनाना है। उसके हर दुख सुख में हम लोग को सम्मिलित होना है और आते जाते रहना है। आप सब निश्चित रहिए, ना तो कौशल जी सम्मान से कभी समझौता किए हैं, ना तो श्रवण कुशवाहा कभी सम्मान से समझौता करेगा। तो सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होता है, आज नहीं पहले से भी कहते आए हैं। और हम सभी लोगों को एकजुट रहना, क्योंकि पार्टी बड़ी है। इसका नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, भाई तेजस्वी यादव जी हैं, जो कल का भविष्य है, जो 2025 का मुख्यमंत्री हैं। पांचों के पांचों विधानसभा में लोग सिर्फ एक एम लेकर चलना है, एक प्रारूप लेकर चलना है, एक मिशन लेकर चलना है, एक निशाने लेकर चलना है कि महागठबंधन से पांचों विधानसभा में जो टिकट लेके आ जाए, हमारा उम्मीदवार वही है, उसका पीछे झंडा उठाकर चल रहा है पूरे पांचों विधानसभा में। और आप सब छोटी छोटी बातों पर हम लोग को रखना नहीं है, एक एम रखना है कि सिर्फ हम सब का एक एम रहना है कि हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री कैसे बनाए, कैसे पांचों का पांचों विधानसभा यहाँ जीते और दूसरे जिला में भी हम लोग प्रभावित करें, वैसा काम करना है। हम सब जी आए थे और आदरणीय नेता कौशल यादव जी और इनकी टीम पूरे लाखों लाख की भीड़ के साथ हमारे राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए थे। और आज दूसरा मौका हम लोगों का ये है कि आज हमारे पार्टी में प्रवेश किए हैं, हमारे घर का प्रमुख सदस्य बने हैं, हम लोग काफी मजबूत हुए हैं नवादा जिला में। हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में माननीय कौशल यादव जी का
पूर्णिमा यादव जी का सम्मान रागिब जी नहीं है, कोई कारण से चले गए हैं। विनय यादव जी हैं, शक्ति यादव जी जो हमारे गार्जियन हैं, उनकी अध्यक्षता में सम्मान समारोह रखे हैं। इसलिए माननीय नेता का जोरदार ताली से हम लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। कौशल नहीं आगे है, कौशल यादव जिंदाबाद, पूर्णिमा यादव जिंदाबाद, शक्ति यादव जिंदाबाद, श्रवण कुशवाहा जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। इस जयकारी के साथ हम सबसे पहले श्रवण कुशवाहा जी एवं इनके पूरे टीम को हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे नेता आदरणीय कौशल यादव जी मंच पे आए हुए हैं, उनका अंग वस्त्र देकर और गुलदस्ता देकर आप सम्मानित करें। जोरदार ताली से इनका स्वागत करें, सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करें। आज का ये क्षण है बहुत हम लोगों के लिए खुशी का क्षण है। नवादा से जैसे मिट गया आज पूरे मोटा मोटी हम लोग समझ लीजिए। अब हम अपनी गोविंदपुर की पूर्व विधायक इनका स्वागत अभिनंदन करें। सारे लोग भी यही चाहिए। पूर्णिमा यादव जिंदाबाद, पूर्णिमा यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हम लोग तो इनके गर्व है। कौशल यादव जी, पूर्णिमा यादव जी, जितने भी लोग हैं और पूरे टीम मिलजुल कर हम लोग रहेंगे तो नवादा जिला में 5 सीट हमारा निकलेगा। इसलिए हमारे भाई लोग से निवेदन है कि शक्ति सिंह यादव जी को गुलदस्ता और दौलत देकर सम्मानित करें, अभिनंदन करें।